एम्बुलेंस के बगैर 3 साल का बेटा उसके गोदी में दम तरफ देता है। मां बेबस चिल्लाते रहती है, मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। उसका बच्चा मां की गोदी में दम तोड़ देता है। मेरी औकात नहीं है कि मैं सब तक पैसा पहुंचा सकूं। सच्चाई है, यदि कोई आदमी मेरी जमीन ले सकते हैं तो पूर्णिया की जमीन मैं देने को तैयार हूं। लें, 3-4-5 करोड़ की वो जमीन होगी और मुझे पैसा दे दे। वो उस जमीन की जो एक और जमीन है वहां, उसकी सारे पैसे मैं बिहार के मजदूरों के खाते में डाल दूं। ना मैं एमएलए हूं, ना एमपी, ना मंत्री, ना संतरी। सारे लोग पप्पू यादव को फोन करते हैं। मेरे पास बैंक नहीं है। शब रात का कल बैंक बंद था, आज सेकंड सैटरडे बैंक बंद है, कल रविवार बैंक बंद है, और कहते हैं पप्पू यादव की भूख से मर रहे हैं, प्लीज भेज दो। बैंक भी मेरा है क्या? मैं क्या करूंगा? आपको क्या पता बांझ जाने पर सोती के हाल। इन नेता के लोगों को, इन लोगों को क्या पता मां की पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है। एक दिन कमाते नहीं है तो ये लोग भूखे रहते हैं। 20 दिनों से ये लोग नहीं कमा रहे, घर से दूर। आप इन लोगों को घर भेजने की व्यवस्था करिए, आप पहुंचा दीजिए, अन्यथा आप हमको व्यवस्था करने दीजिए। आप या तो रोटी दीजिए, या तो काम दीजिए, या तो घर पहुंचा दीजिए। प्लीज हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बचा लीजिए। लोग बच्चे रोते हैं, भूख से मर रहा है बच्चा। ये अखबार वाले, टीवी वाले मजदूरों के सवाल को उठाएंगे नहीं, भूख को उठाएंगे नहीं। हमेशा पीठ थपथपाओ, क्योंकि इन्हें इस जगह भी एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। 6000 करोड़ के लालची लोग हैं ये कोरोना वायरस में भी जात पात धर्म मजहब और राजनीति करता है। हर दिन रात में नींद नहीं आती, सुबह उठता हूं तो एक ही खबर, भूख से मौत, बेरोजगारी से जिंदगी नर्क हो गई। लेकिन प्रधानमंत्री जान है तो जहान है की बात करते हैं। मोदी जी, भूख है तो मौत भी है, बेरोजगारी है तो नर्क भी है। आपके 20% लोगों के बच्चे, पिता, मां, बेटी, बहन भूख से नहीं मरेंगे, बीमारी से नहीं मरेंगे। मोदी जी जरा देखिए, और मैं कई तस्वीर आज दिखाऊंगा आपको। हॉस्पिटल में रेफर कर दिए, रेफर करे आए 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है, गाड़ी लगल है, 2-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। मोदी जी, नीतीश कुमार से आपको पूछना चाहिए, 3 साल का मासूम बच्चा, जहानाबाद और अरवल, इस तरह हजारों लाखों बच्चों की स्थिति है। बिहार और अन्य राज्यों की स्वास्थ्य की व्यवस्था, यदि मैं पोल खोलने लगूं तो परत पर परत खुलते खुलते नर्क पहुंचा देंगे। हमारे और आपके बच्चे क्या इस तरह दम तोड़ेंगे? मोदी जी, शायद आपको तो बच्चे नहीं हैं, नीतीश कुमार को बच्चे रहते हुए वो कुछ समझ नहीं है, बच्चे का एहसास ही नहीं हुआ नीतीश कुमार को। निर्दयी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में कोई जगह नहीं।
एम्बुलेंस के बगैर 3 साल का बेटा उसके गोदी में दम तरफ देता है, मां बेबस चिल्लाते रहती है मेरे बच्चों को बचा लो, मेरे बच्चों को बचा लो। उसका बच्चा मां की गोदी में दम तोड़ देता है। प्रशासन की नजरअंदाजी या लाखों, हर अस्पताल की स्थिति है प्रधानमंत्री जी, बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूछ लीजिए। लॉकडाउन जान है तो जहान है, 20% की जिंदगी का जान है, 70% लोगों का जान नहीं है। सूरत में विद्रोह, 15 दिनों से मजदूर कहीं स्नान नहीं किया, रूम के बिजली और पानी काट दिए गए हैं। आपके सेंटर पर कभी खाना मिलता है कभी नहीं, वो भी संख्या बहुत कम। भूख से तरफ तरफ, मेरी औकात नहीं है कि मैं सब तक पैसा पहुंचा सकूं। सच्चाई है, यदि कोई आदमी मेरी जमीन ले सकते हैं तो पूर्णिया की जमीन मैं देने को तैयार हूं। लें, 3-4-5 करोड़ की वो जमीन होगी और मुझे पैसा दे दे। वो उस जमीन की जो एक और जमीन है वहां, उसकी सारे पैसे मैं बिहार के मजदूरों के खाते में डाल दूं। मेरे पास पैसे शायद एक सप्ताह बाद नहीं बचे, लेकिन आपका 1000 रुपया आश्चर्य होता है। आप कहते हैं कि लॉकडाउन, पहले तो आप सुनिए, आपने कोई तैयारी नहीं की। पहला तो आपको मैं बता दूं प्रधानमंत्री जी, आपके जो मुख्यमंत्री आपको सलाह देते हैं वो सही है। सिर्फ सोशल डिस्टेंस से नहीं, लॉकडाउन का मतलब है जांच, और जांच पर इस देश के किसी राज्यों का कोई तवज्जो नहीं है। यदि मैं महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब को छोड़ दूं तो लगभग सिर्फ आप रेड स्पॉट, घेराबंदी, सोशल डिस्टेंस के अलावे आपने क्या किया? नीतीश कुमार जी को शायद पता नहीं, उनके अभी तक जितनी जांच हुई 5000, उसमें जितने लोग आए 85% 40 साल और 60% 30 वर्ष के उम्र के नौजवान थे, जिसके चलते कोरोना वायरस से प्रभावित होने के बाद उनके इलाज में वो स्वस्थ हुए। यदि बच्चे और बूढ़े को अब का जांच हो जाए, या तो अभी तक पहुंचा नहीं या जांच नहीं हुआ, तो क्या होगा इसकी आप सोचिए। अभी यूथ में बिहार में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पाया गया। जांच पर आप कभी नहीं बोलते, कोई नहीं बोलता। पहले तो मैं आपको बता दूं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा 21 दिनों के लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को 100 अरब डॉलर यानी 7.6 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अभी हमारे पास रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लोग आए थे, ये देखिए, ये सभी जगह लोग, फैजाबाद यूपी में 115 लोग, पटना जिला, शेखपुरा जिला के हैं। सारे मजदूर बिहार अपने घर जाने के लिए तैयार, लेकिन खाना नहीं खा पा रहे। ये हर जिले की रेलवे मजदूर का है ये, जिसके पास कोई खाना नहीं है। आज मिले हमसे, मुझे आश्चर्य होता है कि आप क्या बात करना चाहते हैं। रबी फसल पर कभी चर्चा नहीं करते। आप लॉकडाउन के प्रोसेस को बढ़ाइए। यदि आपको लगता है सिर्फ डिस्टेंस, क्योंकि आप अपनी कमजोरी, आप जांच नहीं करा पा रहे, आपके पास किट्स का अभाव है, इसके लिए आप 70% लोगों को जान मार रहे हैं। आप डाइवर्ट करते हैं। सोशल डिस्टेंस हो रही है, मॉल बंद रखिए, बड़ी बड़ी होटल, फैक्ट्री बंद रखिए, दारू की दुकान बंद रखिए। अभी जितने सामाजिक, शादी विवाह, धर्म मजहब की चीजें उसको रोक दीजिए, जुलूस जलसा को रोक दीजिए। लेकिन जो रोजमर्रे की रूटीन है जीवन जीने की,
रबी फसल काटने की, आप उसको कैसे क्यों रोक रहे हैं? रबी तैयारी करने की चीजों को क्यों रोक रहे हैं? आप छोटे फैक्ट्री को क्यों नहीं चालू करते? आप बड़ी फैक्ट्री को रोकिए या उसको उत्पादन को बढ़ाइए। आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। बिहार को मारने वाले ये लोग बिहार के गद्दार हैं। 50%, 50,000 का हो गया। ये गलत अफवाह के चलते इससे रिजाइन लेना चाहिए। बेरोजगारी पर आप एक बार चर्चा नहीं करते, क्यों? आधा से अधिक लोगों को निकाल दिया गया, क्यों नहीं आप कहते हैं? स्कूल के फीस डबल कर दिए गए। बिहार में जबरदस्ती फीस लेने पर उतारू है। क्या होगा? लगभग मजदूरों के बिजली पानी काट दिए गए। आप स्कूल में पैकेट में 2 मिनट 4 रोटी खिला दोगे, खिचड़ी थोड़े देर के लिए, लेकिन बिजली पानी के बगैर कैसे रहेगा? गर्मी भर गई, एक रूम में 30-40 आदमी। क्यों मारना चाहते हो? तमिलनाडु में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, नोएडा में, गुजरात, पानीपत में, सोनीपत में, लुधियाना में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में। ना मैं एमएलए हूं, ना एमपी, ना मंत्री, ना संतरी। सारे लोग पप्पू यादव को फोन करते हैं। मेरे पास बैंक नहीं है। शब बरात का कल बैंक बंद था, आज सेकंड सैटरडे बैंक बंद है, कल रविवार बैंक बंद है, और कहते हैं पप्पू यादव जी भूख से मर रहे हैं, प्लीज भेज दो। बैंक भी मेरा है क्या? मैं क्या करूंगा? ऐसे समय में आपको बैंक रविवार को खोलना चाहिए, आप वो भी नहीं करोगे। मार दो। आपको क्या पता बांझ जाने पर सोती के हाल? इन नेता के लोगों को, इन लोगों को क्या पता मां की पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है? एक दिन कमाते नहीं है तो ये लोग भूखे रहते हैं। 20 दिनों से ये लोग नहीं कमा रहे, घर से दूर। आप इन लोगों को घर भेजने की व्यवस्था करिए। क्या दिक्कत है? जब आप 1,000 रुपया, एक अरब कितना करोड़ रुपया जब आप कोरोना वायरस के लिए रख रहे, तो ट्रेन क्यों नहीं फ्री करते? जाके अपना अपना घर चला जाए सब। आप हर स्टेशन पर मत रोकिए। आप शुरू कीजिए दिल्ली से सीधा पटना, दिल्ली से सीधा सहरसा, दिल्ली से सीधा कटिहार, दिल्ली से सीधा गया, दिल्ली से सीधा दरभंगा, जयनगर, दिल्ली से सीधा रक्सौल, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी करिए। आप पहुंचा दीजिए, अन्यथा आप हमको व्यवस्था करने दीजिए। आप या तो रोटी दीजिए, या तो काम दीजिए, या तो घर पहुंचा दीजिए। प्लीज हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, बचा लीजिए। लोग, बच्चे रोते हैं, भूख से मर रहा है बच्चा। कोरोना वायरस से ज्यादा भूख से मर जाएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरा देश खड़ा होगा प्रधानमंत्री जी आपके साथ। देश आपसे ज्यादा आगे निकलेगा, लेकिन यह जिम्मेदारी किसकी है? बिजली पानी के बगैर क्या कोई इंसान रहेगा? रोटी के बगैर कोई इंसान रहेगा? और आप एक जगह खाना दे दीजिएगा, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उसके परिवार क्या खाएंगे? उसकी बीवी क्या खाएगी? उसके मां क्या खाएंगे? और जो बिहार 25% लोग लौट के जाएंगे, वहां खाना क्या खाएंगे? इसके लिए आप विशेष राष्ट्र का दर्जा तो दे नहीं सके, विशेष पैकेज की घोषणा क्यों नहीं करते? इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू क्यों नहीं करते? आप विशेष पैकेज की घोषणा करिए। कभी जरूरत है बिहार को विशेष पैकेज की? हम बिहारी नारा देंगे, विशेष पैकेज, हमारी जिंदगी को बदलो। बेरोजगार लड़के को 4,000 रुपया तनख्वाह फिक्स करिए, अन्यथा रोज जो हाल बिहारियों का आपने किया है, यूपी के लोगों का बाहर में, यह कभी नहीं भूलने वाला। मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी का बेटा लौट के आया अमेरिका से,
उससे 47-48 लोग कोरोना वायरस से प्रभावित हो गए। वो आतंकवादी नहीं हुआ, उस पर चर्चा नहीं होगी, उसके घर में इलाज हो रहे हैं। आपके कर्नाटक के बीजेपी एमएलए गांव के लोगों को जुटा करके मजे ले रहे हैं। बिहार में दारू पी रहा है, लोग डांस कर रहा है जदयू का नेता लोग। आप सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, पूरा वीडियो वायरल है। वो जिहाद नहीं है। आपके आदमी को जबरदस्ती हर चीजों को डाइवर्ट करने की आदत हो गई, उस पर चर्चा नहीं होगी। जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक में बंद था 15-20 दिनों तक। उन्हें चिंता नहीं थी कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की जनता की। इसीलिए आज महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं मध्य प्रदेश में। भोपाल, इंदौर, बड़े बड़े शहर को हॉटस्पॉट करना पड़ा। वहां कौन सा निजामुद्दीन और दुनिया के लोग चले गए? ये अखबार वाले, टीवी वाले मजदूरों के सवाल को उठाएंगे नहीं, भूख को उठाएंगे नहीं, हमेशा पीठ थपथपाओ, क्योंकि इन्हें इस जगह भी एडवर्टाइजमेंट मिल रहा है। 6,000 करोड़ के लालची लोग हैं ये। लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। मैं आग्रह करूंगा, आपका गृह क्षेत्र है गुजरात, वहां बिहार के मजदूर और उत्तर प्रदेश के मजदूरों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा। सूरत में 15 दिनों तक नहीं खाए। मैं हाथ जोड़ता हूं प्रधानमंत्री जी, गुजरात में कम से कम बिहारियों की जिंदगी बचा लीजिए प्लीज। आज 30,000 लोग सड़कों पर थे। यह मेरा आग्रह है आपसे। और नीतीश जी, मौनी बाबा सब दिन थे आप चुनाव की तैयारी में लग गए। आपको बिहार की जनता से मतलब नहीं। आपके यहां जांच फिर आयवास करेंगे आप जांच नहीं करा सकते, ये औकात नहीं। आप कभी मंगल पांडे का 18,000 किट्स दिखा दो और कभी सुशील मोदी का 50,000 जांच हो गए। जांच पर बोल दीजिए और विशेष पैकेज मांगिए, अन्यथा बिहार माफ नहीं करेगा। और जो लोग ट्वीट करते हैं ना, इस विपक्ष, अभी भूख से लड़ने की बात करो। अभी ये नहीं है, अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है कि ट्वीट कर रहे हो। दारू पी रहे हैं आपके लोग। दारू, तुम कहां दारू पी रहे हो, कौन कौन किस दारू पी रहा है, मजे ले रहा है, सबको पता है। किस फार्म हाउस में कौन कौन दारू पी रहे हैं। आज राजनीति करने का वक्त नहीं है। आज बिहार के मजदूरों के अपने घर से पैसे देने का वक्त है। मदद करने की जरूरत है। पहचानिए इन बहरूपियों को, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को, इन गंदे लोगों को। ये कोरोना वायरस में भी जात पात धर्म मजहब और राजनीति करता है। पक्ष और सत्ता, आज पक्ष और सत्ता पक्ष एक होने की जरूरत है। यह अलग है, कोई मजे ले रहा है, वो प्रधानमंत्री की बात और देश को नहीं समझ रहा है, इस कोरोना वायरस को नहीं समझ रहा है। आप लोग मास्क लगाना मत छोड़िएगा, मेरा आग्रह है। जिस कार्यक्रम को मैंने शुरुआत की है, जिले में इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। जो लोग नहीं कर रहे वो गलत कर रहे हैं। मैं हर लोगों से अपील करूंगा, 1 किलो 2 किलो जो जिस लायक है आप अनाज दीजिए। आप पूरा मास्क और हाथ में ग्लोव्स लगा के जाएंगे। 6 से 9 मुट्ठी भर दान, गरीबों की मुस्कान। इस कार्यक्रम पर बल दीजिए ताकि लोग भूखे ना रहे। भारत में आज लोग 15 दिनों से जिंदा हैं, बहुत कम लोग मरे हैं, तो इंसानियत के कारण। कुछ लोग हैं जिसके चलते लोग खाना खा रहे हैं, सरकार के चलते नहीं, सरकार के पदाधिकारी के चलते नहीं।
उन लोगों के चलते जिसके भीतर संवेदना है, मानवता है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। बिहार के लोगों को, कर्मचारियों को सैल्यूट करता हूं। नीतीश जी, डॉक्टर साहब का सस्पेंशन तोड़िए। पुनः मैं आग्रह करूंगा, ये जो हमारे आशा बहन है ममता, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि कोरोना वायरस के बेखौफ डर के बाद वो सेवा में लगी है। मैं हाथ जोड़ के बधाई देता हूं ममता दीदी और आशा दीदी को, बहुत बहुत बधाई कि आप सेवा में लगी है इस हालात में भी, भूखे प्यासे। जीविका दीदी को भी, आप लगे रहें तभी इंसानियत बचेगी। और मैं बिहार के हीरो से आग्रह करूंगा, मत बैठिए, चैन की नींद छोड़ दीजिए और अपने गांव मोहल्ले ठेला रिक्शा टेम्पू वाले रेहड़ी वाले को खाना पहुंचाइए। प्लीज टेम्पू वाले को जरूर खाना पहुंचाइएगा, रिक्शे वाले को, ठेले वाले को, रेहड़ी वाले को, और जिनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं उस घर को, और जो लोग गए हैं उनको। ये मैं आग्रह करूंगा, दान का मतलब मुट्ठी नहीं होता, दान का मतलब जो जिस लायक है उस लायक देंगे और आप फिर उसको गरीबों के बीच बांटिए। जो लोग ट्रैक्टर से, मैं धन्यवाद देता हूं मधेपुरा के भानु जी को। आज हमारी एक बहन गुनगुन जो पूना से, आलोक जो मेरी भाई या मेरी बहन ने हमको फिर मदद की। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं, मैं सैल्यूट करता हूं कि जो लोग हमें मदद करने के लिए खड़े होंगे, प्लीज आप जो मदद करेंगे वो इस देश के गरीब मजदूरों और 70% लोगों की पेट की भूख मिटाने में हम लगा देंगे। ये मैं आग्रह करूंगा। लॉकडाउन बढ़ाएं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मनरेगा के फीस को बढ़ा दें। 1 महीना का आप एक्सपोर्ट तनख्वाह दें और 3 महीना कंपलसरी कर दें। बिहार को विशेष पैकेज के तहत आप तत्काल पैसा दें ताकि कोई मजदूर बेरोजगार और जो 6 महीना अभी मजदूरी नहीं मिलेगी उसको कम से कम हम वहां काम दे सकें। यह मेरा आग्रह है आपसे। रबी फसल पर और किसानों के ऋण पर माफ करिए। मैं बार बार कहता हूं, ट्रैक्टर के ऋण लोन को, ट्रैक्ट के लोन को माफ करिए, टेम्पू के लोन को। 3 महीना लोन नहीं ले कोई, ये मेरा आग्रह है। मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करिए। प्रधानमंत्री जी मेरा आग्रह है, प्लीज इसको घोषणा करिए। और लोगों को बचाने के लिए आप जुर्माना करिए पैसे की, जो लॉकडाउन को तोड़ता है। लेकिन मैं आपसे पैर पकड़ता हूं, उसको जेल मत भेजिए, उसको कोर्ट कचहरी का चक्कर मत परवाइए। प्लीज नागरिक को बचाने के लिए नागरिक को दंड मत दीजिए, उसको एहसास कराइए, लेकिन उसको दंड मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फैसला जो आप लेंगे पत्थर रख के भी मानेंगे, लेकिन यदि भूख से कोई मरा तो इस गुनाह को माफ नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। बिजली पानी की व्यवस्था करवाइए जहां मजदूर है। हालात अच्छे नहीं हैं, आपको कभी उसकी आह माफ नहीं करेगी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।